अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सॉरी कि जो लोगों ने मुझे ईमेल्स की हैं और मुझे कमेंट्स किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे जो कि मैं उनका आंसर नहीं दे सका। तो सबसे पहले तो उनके लिए सॉरी। और दूसरा, मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आई थी कि आप पेमेंट गेटवे के हवाले से बताएं और कंपैरिजन बताएं 2D और 3D में क्या फ़र्क होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मर्चेंट गेटवे क्या चीज़ होता है और किस तरह यूज़ किया जाता है और किस पर्पस के लिए होता है और डिफरेंस क्या है 2D और 3D पेमेंट गेटवे में। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि पेमेंट गेटवे जो होता है वो होता है कि ई कॉमर्स बिजनेस वालों के लिए होता है, जो लोग ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री और विद इन कंट्री डोमेस्टिक लेवल पे। तो ये पेमेंट गेटवे होते हैं जो कि पेमेंट कलेक्ट करते हैं आपके बायर से, और फिर आपको, जो आप सेलर होते हो, तो वो आपको पेमेंट देते हैं। मतलब एक रिसीविंग एक प्लेटफॉर्म होता है पेमेंट गेटवे। ये तो मैंने आपको डोमेस्टिक का बता दिया। अब आते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी मर्चेंट होते हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे तो करते ही करते हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई चीज़ मंगवानी है अमेरिका से। अब अमेरिका के पास कोई सेलर है लेकिन वो, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे वो सेल कर सके और पेमेंट अपनी भेज सके, और आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो आप कैसे मंगाएंगे और कैसे आप जो है पेमेंट उससे, उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उससे कैसे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो इसके आपके और बायर और सेलर के बीच में आ जाता है मर्चेंट। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में मर्चेंट होते हैं, उनके अपने पेमेंट गेटवे होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट गेटवे होता है वो होता है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। वो बीच में आता है। वहाँ पे आपकी कंट्री में जो भी, फॉर एग्जांपल कि कोई मीज़ान बैंक का है या सुनेरी बैंक का है या कोई और इंडिविजुअली भी जो है पेमेंट गेटवे है जो कि एक्सेप्ट करता हो और जो ऑफर करता हो, तो आपने वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको डैशबोर्ड दे दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड, या तो आपकी कोई वेबसाइट होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे से, आप अपनी वेबसाइट का लिंक उसको दे देंगे जो खरीद रहा है आपसे माल, या तो उसकी कोई वेबसाइट है तो वो आपको अपनी वेबसाइट दे देगा। आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेंगे और प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे ख़रीद रहा है तो मस्ट है कि या तो आपके पास डैशबोर्ड हो उस मर्चेंट का, और या तो आपके पास फिर वेबसाइट हो तो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि जो भी मर्चेंट पे आप जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, आपने उससे पेमेंट कलेक्ट करनी है अपने बायर से, ओवरसीज से। वो आपको पेमेंट कर रहा है अपने डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आपने देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे वीज़ा पावर होती है और मास्टर कार्ड होता है जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया में कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी उसको आप कार्ड को अपना यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास पेमेंट गेटवे है, ठीक है, अब आपके वेबसाइट है, तो उस पेमेंट गेटवे को आपने इंटीग्रेशन करवा लेना है अपनी वेबसाइट में। और फॉर एग्जांपल कि आप कोई पैंट शर्ट बेच रहे हैं या कोई शूज़ बेच रहे हैं, कोई वॉच बेच रहे हैं। अब आपका कस्टमर है अमेरिका में और आपके पास माल है पाकिस्तान में। तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक उसको आप सेंड करेंगे, वो आपका लिंक ओपन करेगा। लिंक ओपन करने के बाद वो जब पेमेंट प्रोसीड में जाएगा तो वहाँ पे एक उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा कि जहाँ पे उसने अपने कार्ड की डिटेल डालनी है। वो अपने कार्ड की पूरी डिटेल डालेगा जिसके अंदर CVV कोड हो गया, डेट एक्सपायरी हो गई, कार्ड नंबर हो गया, नेम हो गया, वो डालेगा, उसको प्रोसीड कर देगा। सॉरी, जब वो प्रोसीड करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर आपके पास पेमेंट आ गई है। अच्छा, जैसे ही वो वहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो पेड करेगा, तो फौरन विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपका जो पेमेंट गेटवे है, चाहे वो किसी बैंक का पेमेंट गेटवे हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो वहाँ पे उसके पास फौरन पेमेंट उसको रिसीव हो जाएगी। तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि सर हमें पेमेंट रिसीव हो गई है आपके इस कस्टमर से और ये उनकी डिटेल है, तो काइंडली आप अपना ऑर्डर आप डिस्पैच कर दें। ओके, तो इसका तो ये प्रोसेस हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट गेटवे क्यों होता है, किस लिए होता है। अच्छा, अब आते हैं कि 2D और 3D गेटवे में क्या फ़र्क है। जो हाई रिस्क होता है वो 2D गेटवे होता है, जो 3D गेटवे होता है वो लो रिस्क होता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है
कि 2D गेटवे ज़्यादातर यूज़ होता है एडवांस पेमेंट के लिए। जैसे कि आप कह लें होटल बिजनेस हो गया, कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया, और हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, इसके अंदर एडवांस पेमेंट ली जाती है। तो 2D गेटवे वो क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट पे कि अगर आपके पास 2D गेटवे है और आप कोई होटल चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके होटल पे गया, उसने रिजर्वेशन करवा दी और उसने आपको एडवांस पेमेंट कर दी। ठीक है, जैसे ही वो आपके पेज पे जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो सिर्फ अपनी कार्ड की डिटेल डालेगा और क्लिक कर देगा पे नाउ पे। जैसे ही क्लिक करेगा पेमेंट उसकी, आपका जो मर्चेंट है वो चार्ज कर लेगा। 2D पेमेंट गेटवे। और 3D पेमेंट गेटवे का ये मतलब होता है कि 3D गेटवे आपने देखा होगा, नॉर्मली आप भी जब यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड या तो अपना डेबिट कार्ड, आप तो जब आप पेमेंट कोई आप ऑनलाइन परचेज करते हैं या आप फूड पांडा पे डिलीवरी करते हैं, मंगवाते हैं या कुछ और भी करते हैं, तो जैसे आप वो आईडी अपना कार्ड की डिटेल वगैरह डालते हैं तो फ़ौरन जो है OTP आता है एक आपके सेल नंबर पे या तो आपकी ईमेल पे। तो जो OTP होता है, OTP का एब्रीविएशन है वन टाइम पासवर्ड, वो सिक्योर होता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी कार्ड की डिटेल किसी और ने ले ली और वो चार्ज जो किए जा रहा है, अब आपको नहीं पता है। लेकिन 3D आजकल जो चल रहा है वो 3D ही है, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है, 3D है, इनक्रिप्टेड होता है, अच्छा है, और वन टाइम पासवर्ड भी आता है आपकी, चाहे आपकी ईमेल पे या तो आपके फ़ोन नंबर पे जैसे आपने बैंक में अपना रजिस्टर्ड करवाया होगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। 3D ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए होता है, 2D भी शॉपिंग्स के लिए होता है, लेकिन नॉर्मली 2D जो है इस तरह मिलता नहीं है ईजीएस्ट। उसमें यह है कि आपको या तो होटल हो आपके पास, या तो कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, या कोई आप ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं, कोई क्लासेस के आपने फुल पेमेंट रिसीव करनी है ओवरसीज से, तो फिर आपको 2D गेटवे मिल जाता है। तो वरना नॉर्मली 3D गेटवे ही होता है। मतलब अगर 100 गेटवे हैं अगर पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर 100 गेटवे हैं तो उसमें से 95% 3D हैं और 5% 2D हैं। और 2D भी इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन में, फार ईस्ट में, इसमें 2D है ही नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं, दुबई में, मिडिल ईस्ट में 1-2 कंट्रीज़ हैं जो कि 2D ऑफ़र करती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए या कोई टीचिंग क्लास हो गई उसके लिए। और क्योंकि 2D में जो है ना फ्रॉड बहुत होता है, इसलिए 2D ज़्यादातर मर्चेंट लोग देते नहीं हैं। फ्रॉड बहुत होता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड के डिटेल लोग निकाल लेते हैं और उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोग को पूरी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अगर कुछ और भी आप लोगों ने पूछवाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं अपनी मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, पूरी रिसर्च करूँ, फिर आप लोग तक वो सारी इन्फॉर्मेशन में पहुँचाऊँ। और मुझे कमेंट आए थे कि प्लीज़ आप वीडियो आप उर्दू और हिंदी में बना रहे हैं तो आपने सबटाइटल आप पहले करते थे, तो आप प्लीज़ आप सबटाइटल कर दें। वो पता नहीं कौन सा मेरा सब्सक्राइबर है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप प्लीज़ जो है ना, मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप जो है प्लीज़ सबटाइटल भी डाला करें ताकि हमें भी समझ आया करें। तो मैं आपसे जो है सबटाइटल भी डाला करूँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।